डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस पास्ट परफेक्ट। जो बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस होता है एग्जाम में, और तकरीबन ये टॉपिक है, ये हर क्लास के लिए है। पहले हमने देखना है कि पास्ट परफेक्ट में कौन सा वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें इस्तेमाल करते हैं हैड प्लस V3, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे हैड ईटन, हैड गॉन, हैड वॉकड, एटसेट्रा। तो हम कहेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मसला यह है कि ये किस एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो मेन पॉइंट इसमें होता है। एक तो पहला यह है कि वर्ब इसमें कौन कौन सा इस्तेमाल होता है, और दूसरी बात ये किस एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक आसान तरीका दिखाऊंगा जिससे आपको आसानी से ये समझ आएगा। हम कहेंगे, यहां लिखेंगे हम टू एक्शंस, टू एक्शंस, दो काम हुए इन पास्ट। हम कहेंगे इन पास्ट, लेकिन दोनों काम कंप्लीट है। टू एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट, लेकिन दोनों बोथ एक्शंस आर कंप्लीट। तो पहला काम जो हमने किया हम कहेंगे उसको अर्लियर एक्शन, और दूसरे काम को हम कहेंगे लास्ट एक्शन, या हम अर्लियर को कह सकते हैं फर्स्ट एक्शन, और इसको कह सकते हैं सेकंड एक्शन। यानी टू एक्शंस, दो काम पास्ट में हो गए और दोनों कंप्लीट है। तो पहली वाली एक्शन जो कंप्लीट हुई उसको हम अर्लियर या फर्स्ट एक्शन कह सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी एक्शन हुई, दूसरा काम हुआ और वो भी कंप्लीट हुआ, तो उसको लास्ट या सेकंड एक्शन कहते हैं। तो अर्लियर एक्शन जो है इसके साथ हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो यहां मैं लिखूंगा हैड प्लस V3, उसके साथ हमने इस्तेमाल करना है। और जो दूसरी एक्शन इस अर्लियर एक्शन के बाद जो वाक़ा होगी और वो कंप्लीट होगी, उसके साथ हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट यानी V2 उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब मसला यह है कि अर्लियर एक्शन कैसे हम समझेंगे और लास्ट एक्शन कैसे समझेंगे। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि अर्लियर एक्शन समझने के लिए आपको यह बात याद रखनी है कि हम कहेंगे इस तरह कि मेहमान आ गए, गेस्ट केम, हमने खाना खाया था, फूड ईटन। यहां हमने देखना है कि पहला काम कौन है, क्या गेस्ट पहले आया या हमने खाना खाया था। तो यहां कुदरती बात है कि पहली एक्शन जो है वो है फूड ईटन, तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट एक्शन। तो गेस्ट केम, इसके बाद मेहमान आ गए हैं खाना खाने के बाद, तो इसको कहेंगे हम सेकंड एक्शन। तो फूड ईटन ये पहला एक्शन है, अर्लियर एक्शन है, तो हम कहेंगे वी हैड ईटन फूड। यहां मैं लिखूंगा वी हैड ईटन फूड व्हेन द गेस्ट केम। कम, केम, सेकंड फॉर्म, व्हेन द गेस्ट केम। यानी हैड ईटन पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3, और दूसरे में केम यानी ये V2 है, यानी सिंपल पास्ट है। इसी तरह से मैं कहूंगा आपको, गोलकीपर हट गए थे, बॉल गोल पोस्ट को लगी, यानी द गोलकीपर हैड मूव्ड when the ball hit the post. Hit इसकी सेकंड फॉर्म भी हिट है, थर्ड फॉर्म भी हिट है, बहरहाल ये सेकंड फॉर्म है। तो यहां हम कहेंगे हैड मूड, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट परफेक्ट है।
इसी तरह से हम ये कहेंगे बच्चों ने गाना गाया था, स्टूडेंट्स ने गाना गाया था, उस्ताद क्लास में आ गए। यानी पहला एक्शन इसमें है बच्चों ने गाना गाया था। द स्टूडेंट्स हैड संग, सिंग, sang, sung a song, and the teacher entered the class. और एक सेंटेंस हम कहेंगे बीमार मर गए थे, डॉक्टर आ गए। द पेशेंट, पहला एक्शन यही है, द पेशेंट हैड ब्रीथड हिज लास्ट when the doctor came. Had breathed यानी had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट परफेक्ट, और डॉक्टर कम, केम, कम, तो यह है सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो हमने हैड इसमें से बाहर निकालना है तो क्वेश्चन बन सकता है। इंटरव्यूटिव के लिए हैड इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से अगर नेगेटिव बनाना होगा तो वहां भी हमने हैड इस्तेमाल करना है। अब बात आ गई है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्योंकि ये भी हम इसी टेंस से समझेंगे जो हमने अभी पढ़ा। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हम इस्तेमाल करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब विद ing। यहां भी हम ये याद रखेंगे कि टू एक्शंस, अर्लियर एक्शन और हम कहेंगे लास्ट एक्शन, या हम कह सकते हैं फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन। मगर यहां आपको याद रखना है दोनों एक्शन कंप्लीट नहीं है। पहला एक्शन जो है वो है इनकंप्लीट, और दूसरा एक्शन, दूसरा काम जो है वो है कंप्लीट। पहले भी ये कंप्लीट था, ये एक्शन जो कंप्लीट थी, तो हम कहेंगे इसमें वही सिंपल पास्ट इस्तेमाल करना है, इसमें चेंज कोई नहीं आ गई, तो हम कहेंगे V2, जैसा कि अभी हमने इस्तेमाल किया था सेकंड एक्शन के लिए, क्योंकि वो कंप्लीट एक्शन थी। तो यहां हम कहेंगे ये इनकंप्लीट है। जब इनकंप्लीट होगी तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करना है, यानी हैड बीन प्लस वर्ब विद ing। मैं लिखूंगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये इस्तेमाल करना है अर्लियर एक्शन में जो इनकंप्लीट है। इन्हीं सेंटेंसेस को मैं इस्तेमाल लाके आपको समझाता हूं कि हम खाना खा रहे थे, अभी खाना खत्म नहीं किया था कि मेहमान आ गए। वी हैड बीन ईटिंग फूड व्हेन द गेस्ट केम। इसी तरह से हम कहेंगे द गोल कीपर हैड बीन मूविंग when the ball hit the post। इसी तरह से हम कहेंगे द स्टूडेंट्स, बच्चे अभी गा रहे थे कि उस्ताद क्लास में आ गए। द स्टूडेंट्स हैड बीन सिंगिंग a song and the teacher entered the class। और भी हमने एक सेंटेंस बताया था, द पेशेंट हैड बीन ब्रीदिंग हिज लॉस्ट व्हेन द डॉक्टर एंटर्ड द रूम। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव वहां इस्तेमाल होता है जहां अर्लियर एक्शन इनकंप्लीट हो, और पास्ट परफेक्ट जो अभी हमने पहले पढ़ा वो अर्लियर एक्शन लेकिन कंप्लीट एक्शन होती है। तो दूसरी एक्शन जो है वो दोनों
सूरतों में, चाहे हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ा, उसमें वो एक्शन कंप्लीट था, तो लिहाजा उसके साथ हमने सिंपल पास्ट यानी V2 इस्तेमाल किया। अब मसला यह है कि अगर एग्जाम में इस तरीके से ना आए, वहां सीधे लिखा होगा यूज पास्ट परफेक्ट या यूज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो आपने फिर उस सूरत में सीधे इस्तेमाल करना है पास्ट परफेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ आपने इस्तेमाल करना है हैड बीन प्लस वर्ब विद ing. Hope you might have understood it well. Thanks.